नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कार्तिक त्रिपाठी हाईटेक पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक और क्लॉक में अब तक हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट किया है। क्लॉक के मैंने पहले लेक्चर में आप सभी लोगों से कहा था कि हम लोग लेखपाल की वैकेंसी के बारे में आप सभी लोगों से बात करने वाले हैं। लेखपाल की वैकेंसी में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या जो है योग्यताएं लगती हैं, कैसे उसके फॉर्म को भरना है, हर विषय पर हम लोग बारी बारी से जो है डिस्कस करेंगे। कितनी पोस्ट है, क्या चीजें हैं, सब सारी चीजें मैं बारी बारी से आप सभी लोगों को बताऊंगा। प्यारे भाई, ये जो देखें तो हम लोग जो है राजस्व विभाग भर्ती 2020, राजस्व विभाग भर्ती 2020 ये फॉर्म जो है आने वाला है। अभी जो है जैसे कि कुछ सूत्रों से पता चला है कि ये फॉर्म जो है अक्टूबर लास्ट में, किस महीने में, अक्टूबर लास्ट में जो है आपके जो है आने की संभावना है 2020 में। कब? अक्टूबर लास्ट में 2020 में आने की संभावना है। ये अक्टूबर लास्ट में आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये भर्ती को लेकर इस समय जो है योगी बाबा जी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। हमारे योगी बाबा जी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इससे पहले क्या हुआ था कि जो है उन्होंने 5 साल के लिए संविदा का प्रावधान बनाया था। संविदा का प्रावधान बनाया था कि यानी समूह ख और समूह ग के लोग जो है 5 साल के लिए संविदा पर वैकेंसी मतलब जो है वो एग्जाम देके क्वालिफाई होके आएंगे। उसके बाद 5 साल तक जो है एक निश्चित तनख्वाह में जो है हमारे यहाँ काम करेंगे। 5 साल संविदा पे उनका हर 6 महीने मूल्यांकन होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है फिर इनको नियुक्ति की जाएगी वो 5 वर्षों बाद मेरे प्यारे भाई। तो इस मामले को लेकर जो है हमारे जो है उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य जी का कहना आया जो है कि, और ये उन्होंने शासन आदेश भी जारी कर दिया था 26 मई को। तो उसके बाद से जो है कोई उनका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि उन्होंने इस मामले को खारिज कर दिया है। और जो है माननीय जो है उप मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है, उन्होंने क्या कहा है वहां पर उन्होंने कहा है कि जो है ये विरोधी पार्टियों की चाल है हमें बदनाम करने के लिए। यानी उनका कहने का मतलब है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, ये विरोधी पार्टियों की चाल है उनको बदनाम करने के लिए। तो बहरहाल हमें अभी उस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। ये आगे जो है शासन का मामला है, देखिए शासन क्या करता है। लेकिन ये जो उसका संविदा का प्रावधान है इसका मैं घोर विरोध करता हूं मेरे प्यारे भाई। तो इसके लिए जो है काफी सारी कैंपेन चल रही हैं। आप सभी लोग ट्विटर पे जाइए, वहां जो है यूपी गवर्नमेंट स्टाफ जो है MKPI जो है चल रहा है, आप लोग जो है उस पे जो है सपोर्ट करिए मेरे प्यारे भाई। तो मैं बात करूं अब मैं राजस्व भर्ती परीक्षा की मैं बात करता हूं। इस जो है राजस्व भर्ती परीक्षा 2020 जो आपका फॉर्म आने वाला है मेरे प्यारे भाई, वो अक्टूबर के लास्ट में 2020 में आने की संभावना है। यह जो है कुछ सूत्रों से पता चल रहा है मेरे प्यारे भाई, एग्जैक्ट तो नहीं है, कंफर्म तो नहीं है 100%, लेकिन हाँ कि ये आने की संभावना है, ये मैं आपको बता सकता हूं प्यारे भाई। यहां पर जो पदों की संख्या है, यहां पर जो पदों की संख्या है, मैं बात करूं राजस्व लेखपाल की, किसकी मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, राजस्व लेखपाल की। तो यहां पर राजस्व लेखपाल के जो पोस्टें आने वाली है मेरे प्यारे भाई, राजस्व लेखपाल की जो पदों की संख्या है वो 7019 है। कितनी है? 7019 है। 7019 लेखपाल के पदों के लिए यहां पर जो आवेदन प्रक्रिया होगी, यानी फॉर्म जो आपको भरने होंगे, वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या होगी? ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म आपके स्वीकार किए जाएंगे, अन्यथा आपके फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ योग्यता जो होगी मेरे प्यारे भाई, वो योग्यता रखी गई है लेखपाल के लिए। मैं लेखपाल के लिए आप सभी लोगों को बता रहा हूं, लेखपाल के लिए जो योग्यता रखी गई है वो 12th पास होना चाहिए, यानी 12वीं पास आप सभी लोगों को होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास ट्रिपल सी का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसका? ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो वो NILET का हो या तो आपके पास डोएट का हो। मेरे प्यारे भाई इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत ही कंपलसरी है और मैंडेटरी रहेगा आप सभी लोगों के लिए, ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप लेखपाल के फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे मेरे प्यारे भाई। साथ ही मैं बात करूं यहां पर जो है एक और जो है आपके लिए वैकेंसी है, इसी में उसको ऐड करके निकाला जाएगा। वह वैकेंसी है राजस्व निरीक्षक। कौन सी? राजस्व निरीक्षक मेरे प्यारे भाई। राजस्व निरीक्षक की मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, ये जो राजस्व निरीक्षक की वैकेंसी है, जिसे आप लोग कानूनगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कानूनगो। जिसे आप लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? कानूनगो बोलते हैं। यहां पर जो है इस वैकेंसी के लिए जो पद निर्धारित किए गए हैं मेरे प्यारे भाई, इस वैकेंसी के लिए जो पद निर्धारित किए गए हैं वो 1073 पद निर्धारित किए गए हैं। कितने पद निर्धारित किए गए हैं? 1073 पद निर्धारित किए गए हैं। यहां पर इस पद के लिए मैं आवेदन प्रक्रिया इसके लिए भी ऑनलाइन होगी, लेकिन यहां पर योग्यता में परिवर्तन आएगा मेरे प्यारे भाई। इसकी जो योग्यता होगी वो
योग्यता होगी ग्रेजुएशन की। किसकी होगी? ग्रेजुएशन की होगी, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, किसी भी जो है स्ट्रीम से हो, लेकिन ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, जो भी इन तीनों में से कोई न कोई एक जरूर आपके पास होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। साथ ही साथ मैं बात करूं जो है यहाँ पर जो आपकी एज बाउंडेशन के बारे में मैं बात करता हूं। मैं राजस्व निरीक्षक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एज बाउंडेशन जो राजस्व निरीक्षक के लिए होने वाली है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर एज बाउंडेशन जो होगी वो 21 से 40 वर्ष होगी। 21 से 40 वर्ष होगी यहाँ पर एज बाउंडेशन राजस्व निरीक्षक के लिए, जबकि आपके लेखपाल पद के लिए 18 से 40 वर्ष होगा। क्या होगा? 18 से 40 वर्ष होगा। ये मैं जो बता रहा हूं आपको, ये मैं हर कंडीशन में लागू होने के लिए बता रहा हूं। साथ ही साथ यूपी सरकार के नियमावली के अनुसार पद आरक्षित होंगे, मतलब जो पद आरक्षित होंगे उनके लिए एज में आपको जो छूट मिलेगी, जो रिलैक्सेशन मिलेगा, वो यूपी सरकार के नियम अनुसार लागू होगा मेरे प्यारे भाई। साथ ही साथ मैं बात करूं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन के लिए भी 10% की विशेष छूट है, यानी 10% उनके लिए आवेदन, मतलब फीस में जो एग्जाम फी होगी उसके लिए तो कोई वो नहीं है, फॉर्म फी के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ इनके जो सिलेक्शन में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वहां पर इनके लिए 10% सीटें जो है आरक्षित करके रखी जाएंगी मेरे प्यारे भाई। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है जो इनका सीटों का जो है होगा वो सबके लिए, जिसका जो कोटा है वो प्रदेश सरकार के अनुसार वो उसी कोटे में रहेगा मेरे प्यारे भाई। मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, अभी तक जो आप सभी लोग एग्जाम देते थे, अभी तक जो आप सभी लोग फॉर्म फिलअप करते थे या एग्जाम देते थे, एग्जाम देने के पहले जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करते थे तो वहां पर जब आप लोग फॉर्म फिलअप करते थे मेरे प्यारे भाई, तो फॉर्म में जो है आप सभी लोगों को जो है क्या होता था कि जब भी कोई गलती आप सभी लोग करते थे तो वहां करेक्शन का जो है ऑप्शन आप सभी लोगों को अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन यहां पर आप सभी लोगों को करेक्शन का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। यह पहली बार हो रहा है कि आप सभी लोगों को करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि आप फॉर्म भरते थे, अगर फॉर्म में गलती हो जाती थी तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आता था, लेकिन अब आपको एक ऐसा मौका दिया जाएगा कि आप जो है फॉर्म में जो आपके कमी हो, आप उस फॉर्म में कमी को सुधार सकते हैं। कमी को सुधारने के बाद आप फॉर्म को पुनः कंप्लीट कर सकते हैं। पुनः कंप्लीट करने के बाद फिर सबके साथ आपका भी एडमिट कार्ड आएगा और आप भी एग्जाम में भाग ले सकेंगे मेरे प्यारे भाई, भर्ती में आप सभी लोग शामिल हो सकेंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं, इन सारी बातों पे हम लोगों ने बारी बारी से चर्चाएं कर ली हैं। कुछ और पद आने वाले हैं जिनकी मैं बात करूं, ये वरिष्ठ सहायक मैं बात करूं, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक, ये दोनों चीजें क्या हैं, जिसे आप लोग जैसे जानते हैं हर विभाग में बाबू हुआ करते हैं, क्या जिसे आप लोग बाबू बोलते हैं कि बड़े बाबू हैं, छोटे बाबू हैं, तो वही चीज है। ये वरिष्ठ सहायक का मतलब होता है बड़े बाबू, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, जैसे आपके इंटर कॉलेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां बड़े बाबू होते हैं ना, तो वही होते हैं वरिष्ठ सहायक यानी बड़े बाबू। और उनके जो उनके अधीन होकर जो बंदा काम करता है, उनके सानिध्य में जो बंदा काम करता है उसे बोलते हैं कनिष्ठ सहायक, यानी असिस्टेंट जो उसका होता है वो कनिष्ठ सहायक, यानी जिसे आप लोग बाबू बोलते हैं। बाबू और बड़े बाबू दोनों में अंतर है मेरे प्यारे भाई, इस बात को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ जो वरिष्ठ सहायक है यहाँ पर पदों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर पदों की संख्या 54 होगी, यानी 54 पद होंगे। कितने पद होंगे? 54 पद होंगे। साथ ही साथ जो कनिष्ठ सहायक है यहाँ पर पदों की संख्या 104 होगी। कितनी होगी? 104 होगी, यानी 104 होगी, 104 होगी। यहाँ पर जो आपके लिए योग्यताएं हैं वह योग्यताएं पूरी की पूरी लेखपाल वाली लागू होंगी। किसकी? पूरी की पूरी लेखपाल वाली लागू होंगी। इसका मतलब है कि योग्यता जो होगा वो 12th पास होना चाहिए, CCC आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन है तब भी अच्छा है, नहीं भी है तब भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं। एज के साथ वही चीजें लागू होंगी, 18 से 40 वर्ष। और इसके अलावा यूपी सरकार के नियमावली के अनुसार आपके पद जो होंगे वो आरक्षित होंगे या नहीं आरक्षित होंगे, उसके लिए वो अलग से अपना प्रावधान जो उनका है, नियम है, उसके अकॉर्डिंग आपकी भर्ती कराई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही चीजें जो ऊपर सबके लिए लागू है, वही चीजें हैं। आवेदन की प्रक्रिया
में अगर आप गलती करते हैं तो वहां पर आपको त्रुटि को सुधारने का मौका भी दिया जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों के जो है करनी पड़ेंगी, और ये जो है जल्द ही आने की इस वैकेंसी की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, यह सूत्रों से पता चल रहा है मेरे प्यारे भाई। मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई इस एग्जाम के जो है सिलेबस की, एग्जाम के सिलेबस की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो एग्जाम का सिलेबस अगर ओरली हम लोग देखें तो यहां पर पहले जो आता था, इससे पहले की जो वैकेंसी हुई थी, ये काफी ज्यादा प्रतीक्षित वैकेंसी थी और काफी दिनों से इसका जो है क्या कहते हैं, लोग इंतजार कर रहे थे सभी लोग। तो यहां पर जो पुरानी वैकेंसी का जो हम लोगों का सिलेबस था, वहां पर मैथ्स था, मैथ्स के अलावा जीएस का सेक्शन था, जीएस के सेक्शन के अलावा ग्रामीण विकास था, ग्रामीण विकास था। इतनी चीजें वहां पर जो है आपसे पूछी जाती थी मेरे प्यारे भाई। लेकिन इस बार ये जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी होगी, जिसे आप लोग बोलते हैं यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, यानी इस बार यूपी ट्रिपल एससी अगर इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी मेरे प्यारे भाई, तो एक बात जान लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है स्टेट लेवल के एग्जाम में, अब यहां पर मैथ पहले से आती थी तो मैथ को हटाया तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर यूपी जो है ट्रिपल एससी कराएगी तो इस बात जान लीजिए कि यहां पर आपकी जो है रीजनिंग आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, रीजनिंग आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी आपके जो लेखपाल के एग्जाम में होगा, यहां पर रीजनिंग होगा, मैथ होगा, और मैंने एक सब्जेक्ट आपको बताया नहीं है, वो हिंदी था। एक सब्जेक्ट मैंने जो आपको नहीं बताया, मैं गलती से जो है करेक्शन कर लीजिएगा, हिंदी भी सब्जेक्ट आया था पिछली बार। तो इस बार जो है आपके एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, हिंदी होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, जीएस होगा और ग्रामीण विकास होगा, यानी 5 सब्जेक्ट होंगे। जीएस की मैं बात करूं तो यहां पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें वहां पर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इस एग्जाम के लिए हम लोग कंप्लीट पूर्ण रूप से तैयार हो पाएंगे। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सभी लोग अगर आज हाईटेक पाठशाला पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटे को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि आपको पूरे लेखपाल का सिलेबस, पूरे लेखपाल का सिलेबस हाईटेक पाठशाला के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और कंप्लीट कराया जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत छोड़िए, जो है लीजिएगा कि आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हाईटेक पाठशाला ज्वाइन करना है और आपके साथ तक हम अंत तक बने रहेंगे। आपको एग्जाम में जब तक आपको जो है एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, मैं आपके साथ बिल्कुल बना रहूंगा मेरे प्यारे भाई। तो आज के लिए इतना बहुत है मेरे प्यारे भाई, धन्यवाद।